वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। आज है 4 अगस्त। आइए देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है गवर्नमेंट इम्पोर्ट्स कर्व ऑन इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट। तो कल हुआ ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप, टैबलेट एंड इवन स्मॉल फैक्टर पर्सनल कंप्यूटर। अब एक लाइसेंस रिक्वायर होगा फॉर दिस प्रोडक्ट अगर आपको कंट्री में लेकर आकर सोल्ड करना है कंज्यूमर्स को। अब ये जो मूव है इससे पर्टिकुलरली इफेक्ट होगा शॉर्ट टर्म लैपटॉप अवेलेबिलिटी विच रिलाई ऑन असेंबली अब्रॉड। ये रिस्ट्रिक्शन लेकिन इंपोर्ट अंडर बैगेज रूल इम्प्लाई नहीं की जाएगी। तो ट्रैवलर्स अभी भी बिना पेनल्टी के प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इन प्रोडक्ट्स को परचेज करोगे फ्रॉम ओवरसी दैट कैन बिकम एक्सपेंसिव ड्यू टू इम्पोर्ट ड्यूटी एज वेल एज शिपिंग फीस। नेक्स्ट है सेव द चिल्ड्रन लॉस इन द FCRA परमिट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने विड्रॉ कर लिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट परमिट फॉर बाल रक्षा भारत, दैट इज इंडियन ऑफशूट ऑफ द UK बेस्ड NGO सेव द चिल्ड्रन। अब जो ये सेव द चिल्ड्रन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट कर रही है 116 कंट्रीज में, जो फोकस कर रही है हेल्थ पे, एजुकेशन पे एंड साथ ही में वल्नरेबल चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट पे एंड हंगर पे। अब जो ये बाल रक्षा भारत है ये अभी 16 स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है इंडिया में सिंस 2008 एंड ये अभी जो अंडर गवर्नमेंट के उसमें कब आई थी फॉर अ फंड रेजिंग कैंपेन जब इसने स्टार्ट किया था मैल न्यूट्रिशन को लेकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑब्जेक्ट किया था इस कैंपेन को कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्टिवली एड्रेस कर रही है इस इशू को स्कीम्स के थ्रू। एज अ रिजल्ट जो परमिट विड्रॉल हुआ है, अब जो बाल रक्षा भारत है इट कैन नो लॉन्गर बी एबल टू रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा, ऑपरेशन जो इनिशिएटिव्स ऑलरेडी कंट्री में चल रहे थे। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3, इंडिया नीड्स एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन। तो अभी एक देयर इज अ पुश कि हम इंटीग्रेट करें आयुष को इनटू मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर फॉर यूनिवर्सल कवरेज एंड इवन, लेकिन जो अभी आयुष का ये आ रहा है कि जो होम्योपैथी है वो आयुष का पार्ट है एंड बट इट डज नॉट मीट द सेफ्टी स्टैंडर्ड। और जो एविडेंस है होम्योपैथी पे वो भी यही दिखा रहा है कि इट इज ऑन द एफिकेसी। अगर हम उससे साइड से देखें तो इट इज वीक और मल्टीपल रिव्यू ये भी कर रहे हैं शो कि इट लैक्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट। जो अनरजिस्टर्ड आपके ट्रायल्स है दे शो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, लेकिन जो रजिस्टर्ड ट्रायल्स है अभी भी वो उसकी वैलिडिटी को लेके डाउट रेज कर रहे हैं। तो अभी क्लेम ये है कि जो होम्योपैथी है इट इज अ होलिस्टिक एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, लेकिन एविडेंस ना होने के कारण, सेफ्टी कंसर्न्स का ना होने के कारण अभी भी आर्ग्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं बाय द होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर टू सपोर्ट द रिजेक्शन ऑफ होम्योपैथी in India's pursuit of evidence-based and ethical medicine. Next है General Studies 3 Environment से that the Biological Diversity Bill is facing opposition. तो जो Biological Diversity Amendment Bill है 2021, it was passed. इसका एम क्या था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए और प्रमोट किया जाए इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन अमेंडमेंट ने अजेम्प्ट कर दिया यहाँ से कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज एंड साथ ही में इवन दी आयुष इंडस्ट्री को फ्रॉम बेनिफिट शेयरिंग। तो इससे कंसर्न्स आ गए इस एक्ट के डाइल्यूशन को लेकर जो ओरिजिनल पर्पस था। अब जो ये एक्ट है ये अभी भी फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि इसके साथ है इश्यूज किसके साथ है कि एक्सेस को लेकर और साथ ही में बेनिफिट शेयरिंग को लेकर। इंडस्ट्री अभी भी अनहैप्पी है जो रेगुलेशंस आ रहे हैं क्योंकि अभी जो अमेंडमेंट्स है वो प्रायोरिटाइज कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ओवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर, जो कि कंसर्न किया जा रहा है कि ये एक ट्रेंड हो रहा है कि हम डाइल्यूट कर रहे हैं जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस का लेकर था। ये आपके सामने क्विज है।
जो आया है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। जो कावेरी रिवर एसेंशियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फेमस वैरायटी ऑफ राइस दैट इज द पूर्णी। थंजावुर इज रिनोड फॉर इज यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय रिच कलर, और ये फ्लरिश हुआ था चोला डायनेसिटी के टाइम। नेम द मराठा रूलर ऑफ द थंजावुर दैट इज द सरफोजी टू। बॉर्न इन द थंजावुर, दिस रिनोड कार्नेटिक कंपोजर इज ऑफन रेफर टू द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, सेंट त्यागराज। इसी का ही 2018 का एग्जैक्ट यही यूपीएससी का क्वेश्चन था प्रीलिम्स में इस पर्सनालिटी के ऊपर। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी। 3 बिल्स पास इन द राज्यसभा इन ऑपोजिशन एब्सेंस। तो अभी हुआ ये है कि राज्यसभा ने 3 बिल पास किए हैं। कौन से बिल की बात हो रही है? पहला तो बिल है ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। सेकंड हो रही है प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिकल बिल, एंड थर्ड है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल। अब जो ये ऑफशोर एरिया पहला अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, इस पे आपका क्या है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाए फॉर ऑक्शनिंग मिनरल एंड मेटल, ताकि हम करप्शन को प्रिवेंट कर पाए। जो प्रेस रजिस्ट्रेशन और पीरियोडिकल बिल है, इसका एम क्या है कि हम रजिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज कर दें फॉर मीडिया फ्रीडम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, ये पार्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसी का टू रिपील द आउटडेटेड लॉज। नेक्स्ट है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल कल टेबल हुआ है लोकसभा में आफ्टर प्रीवियस वर्जन्स वर विड्रॉन। तो इसका एम क्या था कि इंडिविजुअल डिजिटल डेटा को हम प्रोटेक्ट करें बाय मेकिंग कंपनीज अकाउंटेबल फॉर डेटा कलेक्शन, यूजेज, और यूजर्स को राइट दी जाए डिलीट करने की, मॉडिफाई करने की अपने डेटा को। अब जो ये बिल है ये प्रपोज करेगा फाइन 50 रुपीज से लेकर टू 250 करोड़, 50 करोड़ से 250 करोड़। और अगर ये कंपनीज फेल होते हैं टू प्रोटेक्ट देयर यूजर डेटा या डिस्क्लोज करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो जो एस्टैब्लिशमेंट इसमें एक हमने ये भी बात की थी कल कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा, जो कि इसी बिल का पार्ट है। और कुछ जो नोटिफिकेशंस हैं वो एस्पेक्ट्स इसके डिसाइड होंगे इस बिल के थ्रू, एंड इवन ये बिल प्रोवाइड करेगा एग्जेम्पशन स्टेट के लिए और साथ ही में इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर वही ऑपोजिशन मेंबर रेज कर रहे हैं कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो एक्सेस आएगा प्राइवेट डेटा, दैट इज व्हाट द कंट्रोवर्सीज ऑल वाज हैपनिंग रिगार्डिंग दिस बिल। और ये आपका पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दैट इज GS2। नेक्स्ट है लोकसभा passes Delhi Service Bill amid a walkout। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2023 पास कर दिया गया है लोकसभा में, जिसने पावर दे दी है LG को मोर कंट्रोल ओवर ग्रुप A सर्विसेज। तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं दे हैव obviously opposed, but now it has led into a walkout during the vote even। लेकिन जो अब यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने अक्यूज करा ऑपोजिशन को ऑफ पुटिंग दी अलायंस अबव पब्लिक वेलफेयर। अब हमें ये देखना है, कल मुझे एक स्टूडेंट ने भी पूछा कि मैम इस बिल से क्या इसके प्रोज हो सकते हैं और क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं एक तरह के। तो जो ये प्रोज में तो ये है कि जो बिल है वो एम है उसका वो एड्रेस करेगा गवर्नेंस इशू को, क्योंकि अब क्लैरिफाई हो गया LG का रोल और साथ ही में जो पावर्स है दिल्ली में। एंड अब इसमें वो होगा क्या, इट मे लीड टू मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड साथ ही में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी भी नेशनल कैपिटल में। लेकिन कॉन्स भी अब क्या है, क्योंकि क्रिटिक्स आर्ग्यू ऐसा कर रहे हैं कि जो बिल है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा पावर ऑफ द बिटवीन इलेक्टेड CM एंड अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक मैंडेट, एंड आगे जाके इससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं LG और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में, तो which will potentially affect governance and public welfare in Delhi।
नेक्स्ट है endangered Himalayan vulture bred in captivity for the first time in India. तो जो रिसर्चर्स है असम स्टेट जू में, they have successfully bred the Himalayan vulture, which is a near threatened species on the IUCN. ये फर्स्ट इंस्टेंस है इस कैप्टिव ब्रीडिंग को लेकर इंडिया में इस वल्चर स्पीशीज के लिए। और जो ये वल्चर स्पीशीज है ये कॉमन विंटर माइग्रेंट है टू इंडियन प्लेन्स, एंड जो ये ब्रीडिंग है ये आपकी टुक प्लेस इन आर्टिफिशियल फैसिलिटी। इससे फिर ये बहुत ही यूनिक हमें सक्सेस मिली है। एंड सिमिलर कंजर्वेशन जो एफर्ट्स है वो हमारे अभी क्रिटिकली इंडेंजर जो वल्चर स्पीशीज है उनके लिए भी लिए जाएंगे अक्रॉस इंडिया। ये जनरल स्टडीज 3 साइंस से है, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल that the story of the humanities Voyager, that is NASA managed to re-establish communication with Voyager on August 1. तो 1997 में ये लॉन्च हुआ था एंड इसने ये फर्स्ट अपने 2 ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स भेजे थे इंटरस्टेलर स्पेस में आउटसाइड द इम्पैक्ट ऑफ अ सन कांस्टेंट फ्लो ऑफ मटेरियल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मिशन कब लॉन्च हुआ था, स्पेसक्राफ्ट एंड साथ ही में इसके बाद और कौन से मिशन है, ये आर्टिकल उस पर है। और इसी पे ही जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली यही था दैट व्हाट इज वॉयेजर 1 एंड 2 जो आपका यूपीएससी में पूछा गया था। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि यूपीएससी में पूछे गए थे ये आपको आज टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जो इस एनालिसिस से हमारे PYQ को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी एकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।